हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। आप हमेशा यूं ही फूलों की तरह खिलखिलाते रहिए। आपकी ज़िंदगी यूं ही रौनक रहे, आपकी ज़िंदगी में यूं ही महक रहे। हर पल आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह साबित हो। ईश्वर आपको बहुत प्रेम करे, ईश्वर अपनी सारी ब्लेसिंग्स आप पर लुटाए एंड आपके हाथ से कभी भी किसी का बुरा ना हो, आप कभी भी किसी के दुखों का कारण ना बनो। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग, लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग टुडे। आने वाले 2 महीनों में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ईश्वर हमें चेतावनी देना चाहते हैं? कोई वार्निंग है या कोई सिग्नल है, किसी भी चीज़ की अगर ईश्वर हमें चेतावनी देना चाहते हैं तो आज के रीडिंग के माध्यम से दे सकते हैं, ताकि आने वाले 2 महीने में हम जब उन चीज़ों का सामना करें तो हमें पता हो हमें क्या करना है। बिना किसी टाइम वेस्ट किए ईश्वर का नाम लेते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। हे प्रभु, आने वाले 2 महीनों में आप जिस भी चीज़ के बारे में हमें बताना चाहते हो, जो भी चीज़ की हमें चेतावनी देना चाहते हो, जो भी चीज़ के बारे में आप बताना चाहते हो, अच्छा बुरा कुछ घटने वाला है, आप प्लीज़ हमें इस रीडिंग के माध्यम से सिग्नल दे दीजिए, ताकि हम आने वाले समय में निश्चित रूप से सही निर्णय सही समय पर ले पाएं। ओके, सो चलिए देखते हैं ईश्वर आने वाले 2 महीनों में क्या हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर आने वाले 2 महीनों में क्या हमें कोई चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक झटका मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है। पहला जो स्प्रेड मैंने खोला, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इस समय आप फाइनेंशियली बहुत खुश हो, लोगों के साथ आपका उठना बैठना बहुत अच्छा है, साथ मिलकर आप काम कर रहे हो। लेकिन इन आने वाले 2 महीनों में आपको कोई झटका ज़रूर लगने वाला है। आप जिस भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो, स्पेशली यहाँ पर ना मुझे फाइनेंस नज़र आ रहा है, पैसे नज़र आ रहे हैं, काम काज नज़र आ रहा है। मे बी शायद आप किसी और के साथ मिलकर काम करते हो, या फिर ये आपका ऑफिस एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी है, या लोगों के साथ मिलकर आप किसी वेंचर पर काम कर रहे हो। वहाँ पर आपके लाइफ में ये आने वाले 2 महीनों में कुछ झगड़े हो सकते हैं, कुछ मन मुटाव हो सकता है, या फिर यहाँ पर मुझे कोई फाइनेंशियल झटका, लॉस का झटका नज़र आ रहा है। बट ये बहुत ही थोड़े समय के लिए है। आपका ये जो भी प्रॉब्लम या डिस्प्यूट है, ये बहुत ही थोड़े समय के लिए है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बस आपको एक चेतावनी ईश्वर ने देनी है कि आपका ये जो समय आ रहा है जहाँ पर आपके फाइनेंशियल लॉस हो सकता है थोड़ा, या फिर आप जिनके साथ काम कर रहे हो उनके साथ आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या झगड़ा हो सकता है। इसलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा संभल के रहना, चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा मत देना, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो भी होगा बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होगा, बाद में वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शांति रखने की ज़रूरत है। इम्पेशेंट होकर कोई भी काम मत कीजिएगा। ओके, सॉरी। नेक्स्ट कमिंग 2 मंथ्स में ईश्वर हमें क्या बोलना चाहते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो
हमारा जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में बहुत होगा, जिसका होना हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे या अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई ऐसी चीज़ के बारे में ईश्वर हमें बता रहे हैं। ओके ओके देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी आई है जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मतलब आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, लेकिन आप लोगों में से ना कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ किसी ने छल किया है, या जो भी इनके लाइफ में हुआ है। आप लोगों में से कुछ लोगों के थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं और वो बार बार उन्हीं थॉट्स को सोचे जा रहे हैं, उस पास्ट की एनर्जी से निकल नहीं रहे हैं। बार बार खींच कर उनका जो थॉट प्रोसेस है उनको पास्ट की एनर्जी में लेकर जा रहा है। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि कॉन्स्टेंटली आप पास्ट के बारे में सोचने की वजह से एक ही चीज जो आपके लाइफ में बुरी हुई, हाँ हम जानते हैं आपके लाइफ में कुछ तो बुरा हुआ जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। वो कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, या तो वो आपसे दूर हुआ, या फिर आपका एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चली गई, आपके साथ कुछ धोखा हुआ, समथिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट, और ये कुछ हुआ है जो बहुत बुरा हुआ है। लेकिन आज भी आप जो उस पास्ट की एनर्जी से निकल नहीं पाए हो ना, इसलिए आपके लाइफ में ईश्वर ने कितनी अनगिनत अपॉर्चुनिटीज भेजी, आपने ध्यान नहीं दिया। कमिंग 2 मंथ्स में भी आपके लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है और वो ऑटोमेटिकली आपके सामने, आपके एकदम क्लोज आएगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एकदम फर्म डिसीजन लो, पास्ट की एनर्जी को भूल कर आगे मूव फॉरवर्ड करो। जो भी हो गया वो पास्ट है, जो लॉस हुआ, जो गलती हुई हो आपसे, या फिर आपके साथ धोखा हुआ हो, कोई लॉस हुआ हो, वो जो भी हुआ वो पास्ट में था। अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आने वाली अपॉर्चुनिटी के ऊपर परसिस्टेंट होकर काम करना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी एक बार गई तो फिर वापस नहीं आएगी। ये मैं आपको बता दूं, ये किस चीज़ से रिलेटेड, कौन सी अपॉर्चुनिटी है, क्या ईश्वर हमें ये चीज़ बता सकते हैं? क्या ये अपॉर्चुनिटी किस चीज़ से रिलेटेड है? ये जो आ रही है अपॉर्चुनिटी किस चीज़ से रिलेटेड है? ओके, ये करियर से रिलेटेड है। और कुछ लोगों के लाइफ में जो वो बदला, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज चाह रहे हैं खुद को प्रूव करने का। मे बी शायद उनको झूठा साबित किया गया, मे बी शायद उनके ऊपर गलत एलिगेशंस लगे, आई डोंट नो व्हाई, बट ये ना मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग, मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए गए, जिन्हें झूठे केस में फंसाया गया या झूठे आरोपों में फंसाया गया। वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह उनका जो इनोसेंस है वो प्रूफ हो जाए। तो आने वाले 2 महीनों में आपको फाइनेंशियल अच्छी अपॉर्चुनिटीज में मिल रही है, जिनका फाइनेंशियल लॉस हुआ था, या जिनके लाइफ में जो आपका इनोसेंस प्रूफ करने का भी आपको मौका मिलेगा। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि वेकअप, ये बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। क्या ईश्वर आपको किसी से आगाह भी कर रहे हैं, किसी से बच के रहना है? कोई ऐसी चीज जिससे ईश्वर आपको बचाना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज जिससे ईश्वर आपको बचाना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज जिससे ईश्वर आपको बचाना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज जिससे ईश्वर आपको बचाना चाहते हैं। ओके ओके,
देखिए यहाँ पर ना कुछ लोगों की लाइफ में उनकी अपनी फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज है। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं मे भी शायद आप बहुत परेशान हो अपनी फैमिली को लेकर, अपने आसपास के अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को लेकर आप किसी न किसी रीजन से परेशान हो। वो कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन आने वाले 2 महीनों में समय परिवर्तन हो रहा है। सीजन्स का कार्ड आपको मिला है, समय परिवर्तित हो रहा है। एंड आप देखोगे कि जो लोग किसी के भड़काने से आपके खिलाफ हो गए थे, ये लोग आपके फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं। समय आपके फेवर में आ रहा है। ये उन लोगों के लिए है, ये वाली जो बात है ये उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा परेशान है, या फैमिली में उनके आपको लेकर बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। तो जिन लोगों की वजह से आपके फैमिली में तकरार आई थी, आपके फैमिली के ही कुछ लोगों ने आपके फैमिली के अदर मेंबर्स को आपके खिलाफ भड़काया था, वो जो लोग हैं जिनको भड़काया गया था वो आपके फेवर में आएंगे। अच्छा समय है, आप अपनी बात रख पाओगे एंड एक अच्छा क्वालिटी समय आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी ओन फैमिली के साथ बिताओगे। ये समय बहुत अच्छा है। कुछ यहाँ पर ना दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नेगेटिव लोगों ने आपके खिलाफ बहुत कुछ बोला, ये भी आपके फैमिली के हैं, और कुछ लोगों को भड़काया गया, जिनको भड़काया गया वो भी आपके फैमिली के हैं। पर यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। एज इफ कि जिन लोगों को भड़काया गया था उनको आपकी असलियत समझ में आएगी, आप सही हो ये बात उन्हें पता चलेगी। एंड मे बी शायद आप उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, या उनके सामने जो आपका सच सामने आ रहा है उसकी वजह से आप बहुत अच्छा सेटिस्फाइड फील करो, हैप्पी फील करो। एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि बहुत समय बाद, मतलब ऐसा लग रहा है कि काफी समय बाद आपकी लाइफ में ये अच्छा समय आया है। बहुत समय से आप चीजों से परेशान थे, लेकिन अब आपके लाइफ में जो समय आ रहा है वो काफी समय के बाद अच्छा आ रहा है। एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन। मे गॉड ब्लेस यू। आपकी जिंदगी में सब कुछ ऐसे ही अच्छा रहे। थैंक यू सो वेरी मच। ईश्वर को आप ये मैसेज जरूर टाइप कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईश्वर। ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा ईश्वर को, क्योंकि उन्होंने आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा समय दे रहे हैं काफी लंबे समय के बाद। आपके लिए सजेशंस क्या है? क्या आपको पर्टिकुलरली ईश्वर कुछ कहना चाहते हैं? क्या ईश्वर आपसे पर्टिकुलरली कुछ कहना चाहते हैं? ईश्वर का सजेशंस ले लेते हैं। हे ईश्वर, हमें बताइए क्या आप मेरे व्यूवर्स को पर्टिकुलरली कुछ कहना चाहते हो? हे ईश्वर, आप हमें बताइए क्या आप मेरे व्यूवर्स को पर्टिकुलरली कुछ कहना चाहते हो? हे ईश्वर, क्या आप मेरे व्यूवर्स को पर्टिकुलरली कुछ कहना चाहते हो? हे ईश्वर, क्या आप मेरे व्यूवर्स को पर्टिकुलरली कुछ कहना चाहते हो? फिर से वही चीज आई, पास्ट की एनर्जी को मत देखिए, आगे बढ़िए। आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसका सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों में से बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या फिर जो चीज़ें उनके लाइफ में हुई हैं उसको लेकर उनको बहुत आघात पहुंचा कि वो आज तक उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल आए हैं। इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो। अपनी करेज को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और आगे बढ़ो। ईश्वर आपको जो भी सामने आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको अच्छे से ग्रैब करो। एंड आप देखोगे कि जितना बुरा आपके साथ हुआ है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा ईश्वर आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप करेज दिखाकर आगे नहीं बढ़ते। एक चीज खराब होने की वजह से आपका पूरा का पूरा अटेंशन उस चीज पर चला जाता है, और जो 100 दरवाजे ईश्वर आपके लिए खोल रखे हैं, ईश्वर ने उन दरवाजों पर आपकी नजर नहीं जा रही है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो हुआ वो पास्ट है। अपने करेज को पहचानो, अपने स्ट्रेंथ को पहचानो, आगे बढ़ो। देखो तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ है, आप चाहो तो कायनात पलट दो, लेकिन जस्ट ये
तभी मुमकिन है जब आप अपनी काबिलियत को पहचानोगे, जब आप जिद धार लोगे कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा, जो होना था वो हो गया, अब मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता, मैं अब दिखाऊंगा मैं क्या चीज हूं। उसके बाद आपकी जिंदगी देखना रोशन ना हो जाए तो कहना। बस ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे सेशन बुक कर सकते हो। मेरा नंबर है 9330716583। थैंक यू सो वेरी मच आपके प्यार का, आपके कमेंट्स का। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।